तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जो कि क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड पार्ट से रिलेटेड है। तो थर्ड पार्ट में हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया है, सॉल्व हो चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस आपको दो इक्वेशंस बनाने हैं और दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंडिकेट किया गया है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे मैंने फोर्थ लिख दिया था गलती से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट जैसा कि एक बार रीड कर लेते हैं ध्यान से। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। तो कोच हैं क्रिकेट टीम के, जिन्होंने 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं। तो 7 बल्ले और 6 बॉल खरीद के आए हैं और ये इनको कॉस्ट पड़ा है 3800 रुपीज़ का। फिर बाद में शी बाय, अच्छा तो कोच जो है वो लेडी हैं, एक लड़की है, महिला है, जिन्होंने 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदे हैं। कितने रुपए का पड़ा है इनको? 1750 रुपीज़ का। तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। बैट का कितना कॉस्ट है, बॉल का कितना कॉस्ट है। तो भाई कोच की जगह आप अपने आप को रख लो और शी की जगह ही रख लो अगर लड़के हो तो मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं और कुछ बैट और कुछ बॉल्स खरीदते हैं। तो हम देख लेते हैं, आपको जो भी फाइंड करने के लिए बोला गया है आप उसे अंडरलाइन कर लें। फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y। तो इस तरीके से X रुपीज़ का बैट आ गया, X रुपीज़ का, Y रुपीज़ का बॉल आ गया। तो पहले कंडीशन में, इन फर्स्ट कंडीशन पहले कंडीशन में हम देख सकते हैं 7 बैट और 6 बॉल खरीदे गए। तो ऐसा करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 7 बैट। तो 7 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 7X रुपीज़। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कितना बॉल है? 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू 6Y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 7 बैट है हमारे पास एंड 6 बॉल है। तो इनका जो टोटल कॉस्ट है, इन दोनों का अगर टोटल कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाता है 3800। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम 7 बैट और 6 बॉल बाय करते हैं तो 3800 रुपीज़ का पड़ने वाला है ये। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। तो 7 बल्लों की कीमत और 6 बॉल की कीमत अगर ऐड कर देंगे तो 3800 आ जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन बन चुका है, बहुत ही ईजी था। सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। तो इन सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है? तो सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि इसका ऑपोजिट कर दिया है। इसमें बोला गया है सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, मतलब 3 बल्ले खरीद लिए हैं और 5 बॉल खरीद लिए। पहले बल्ले ज़्यादा खरीदे थे, बॉल कम खरीदे थे। अब जो है बॉल इसने क्या किया है, ज़्यादा खरीदे हैं और बल्ले कम खरीदे हैं। तो कॉस्ट ऑफ, अगर हम देखें 3 बैट्स का कॉस्ट निकाल लेते हैं तो कितना बनेगा? 3X। और कॉस्ट ऑफ कितना बॉल है? 5 बॉल्स। तो 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना बन जाएगा? 5Y। तो इस तरीके से इन्होंने 3 बल्ले और 5 बॉल खरीद लिए हैं। इन दोनों का अगर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं 3X + 5Y, तो हमारा जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 1750 रुपीज़। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बना लिए हैं हमने। देखो बच्चों, अगर इक्वेशन बनाते टाइम अगर आप इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होगा, नहीं होगा वो अलग बात है। बट अगर आप इन स्टेटमेंट्स को नहीं लिखते हो तो एक चांसेस रहेंगे कि वो तुम्हारे मार्क्स काट सकता है। तो इनको इस स्कोप नहीं देना है, आपको स्टेटमेंट्स ऐड करने हैं अपने आंसर्स में, स्टेटमेंट्स को मिस मत करना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, सारे बैट और सारे बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने 2 इक्वेशंस फाइंड करने थे। एक 7X + 6, सॉरी ये x नहीं रहेगा, ये y रहेगा, मैंने x लिख दिया। 7X + 6y इज इक्वल्स टू 3800 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3X + 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो 2 इक्वेशंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, लिख लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे ट्यूशन का मेथड है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या है, कोई सा भी इक्वेशन आप ले लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेके सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट कहता है 7x + 6y = 3800 एंड अगर हम 7x = रखते हैं तो 3800 में से 6y जो है ये आके इधर आ जाएंगे माइनस होने के लिए, तो माइनस का 6y आप इधर नोट कर सकते हैं। फिर x = 3800 - 6y, आप इस 7 को नीचे पुट कर लें, डिवाइड कर लें। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसे हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। और इस इक्वेशन थर्ड को, जैसा कि मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया था अभी लास्ट वीडियो में, कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पुट कर लें, आप उस इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड बना लें और उसी इक्वेशन थर्ड को ऐसे इक्वेशन में पुट करें जो इक्वेशन आपने नहीं लिया था। तो हमने सबसे पहले कंडीशन में हमने क्या किया, हमने पहला इक्वेशन ले लिया था, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट है तुम्हारा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में डालेंगे, सेकेंड में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया था। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है हमारा 3x + 5y = 1750। तो 3x + 5y = 1750। तो ये हमारा पहला ये वाला इक्वेशन था, इसी में हमें x की वैल्यू को पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या थी, एक बार x की वैल्यू को देख लेते हैं। x की वैल्यू है 3800 - 6y/2। तो x की वैल्यू है 3800 - 6y/2, करेक्ट। 2 है कि 7 है, 2 है, ओके। तो 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई साहब यहाँ तो 7 है, तो 7 से 2 कैसे हो गया, चमत्कार तो होगा नहीं। तो 7 नीचे डिवाइड में आ गया, तो 7 होना चाहिए। 3800 - 6y/7 रखना, 7 कहाँ से आ गया, तो ठीक है। तो आपको इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड था, इसी इक्वेशन को हमें इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इसको मैंने दोबारा इसलिए लिखा है, प्लीज मैंने चेंज किया इसलिए कि प्रॉब्लम ना हो। अब हम x की वैल्यू फटाफट पुट कर लेते हैं। तो 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे। 3800 है, माइनस का 6y आ जाएगा, नीचे 7 डिवाइड में आप रख लें इसको, और फिर प्लस है, प्लस लगा लें, 5y लिखें, = 1750 लिख लें, 1750, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 3 है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 1750 है। 3 को अंदर भेजते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कितना आएगा, 3 8 24, 3 3 9 एंड 10 11, 11,400 माइनस 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए भेजते हैं, तो 18y आएगा, 3 6 18y अपॉन में 7 प्लस 5y अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 = 1750। तो हम नीचे डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। अब बिल्कुल इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। तो दोनों के नीचे 7 है, तो इस 7 को हम नीचे कॉमन लिख लेंगे, 11400 माइनस 18y और 7 5 से 35 हो जाएगा, तो प्लस का 35y यहाँ पे यहाँ लिख लें, = 1750। 7 को ऊपर भेज दें मल्टीप्लाई होने के लिए, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं 35y और 18y को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 17y। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, = 7 को हमें इंटू करना है 1750 से, तो 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 को प्लस करोगे तो 52, फिर 7 1 7, और 7 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 12, ओके। और ये जो 11400 है इधर सब्ट्रैक्ट होने के लिए इस तरफ आ जाएंगे, ये जो प्लस माइनस प्लस का जो 11400 है इधर आ जाएंगे माइनस होने के लिए, क्योंकि प्लस की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, इस साइड आएगी तो माइनस में आ जाएगी, अगर ऐसे आएगी इधर तो 11400, तो 17y = 12250 माइनस 11400, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 5 का 5 आ जाएगा, 2 कैरी लेंगे, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 1 1 से 1 जाएगा 0, देन 1 से 1 गया तो 0, तो 850 बचेगा। तो फिर y = 850,
ये जो 7 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 17 के टेबल में जो है 5 बार में 85 आता है। तो हमारा ह्यूमन कैलकुलेटर बैठा है यहाँ पे, 5 बार में कटे गए और बगल में 0 बचा है, यहाँ 0 लगा लें तो y इज इक्वल्स टू 50 बचेगा। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं फटाफट इक्वेशन थर्ड में। तो y की वैल्यू कितनी है 50, और इक्वेशन थर्ड हम लोग जानते हैं, इक्वेशन थर्ड था x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो एक देख लें इक्वेशन थर्ड ये है, इक्वेशन थर्ड में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3800 लिख लेते हैं, माइनस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है ये, और नीचे आ जाएगा 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3800 माइनस 6 5 30, 300 अपॉन में 7। तो इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 3500 आ जाएगा। 3500 को 7 से डिवाइड करो कितना 500 आ जाएगा। अरे इतने सारे कैलकुलेटर, x इज इक्वल टू 500 आ गया आपके। तो x इज इक्वल टू जो 500 आया तुम्हारे, x क्या था प्राइस ऑफ बैट, तो बैट आपका 500 रुपये का पड़ेगा, और बॉल जो है वो कितने रुपए का पड़ने वाला है 50 रुपये का। कौन से कंपनी का बैट है